मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। किस संविधान से? तो पूर्व सोवियत संघ यूएसआर के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य लिखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 के में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1946 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 46वें संविधान संशोधन 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज। प्राकृतिक, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। तो मूल कर्तव्य किस पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर। हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने का आवश्यकता नहीं होगी। महात्मा गांधी ने कहा था। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत के संप्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समता और समान प्रभुता, भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी मानसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हमारे समझें और उनका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसे कहा? वैजू इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश P.N. भागवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों, सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है तथा उनका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 63 जो है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने। 65 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करता है। 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। 71 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। एक बार फिर से 63 जो है भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 जो है उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, 64 में है। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल है। 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। 71 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय है। भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 52 से 62 तक रहे। दूसरा जाकिर हुसैन जो है 62 से 67 तक रहे। तीसरा जो है श्री वाहगिरी वेंकटगिरी हैं जो 67 से 69 तक रहे। चौथा जो है श्री गोपाल स्वरूप पाठक हैं 69 से 74 तक रहे। पांचवा जो है B.D. जर्ती 74 से 79 तक रहे। छठा जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 69 से 84 तक रहे। सातवां जो है श्री R. वेंकटरमन 84 से 87 तक रहे। आठवां जो है संकट दयाल शर्मा जो 67 से
87 से 92 तक रहे। 8वां जो है शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। 9वां जो है श्री KR नारायण 52 से 92 से 97 तक रहे। 10वां श्री कृष्णकांत 97 से 2 तक रहे। 11वां भैरव सिंह शेखावत 2 से 7 तक रहे। 12वां हामिद अंसारी 7 से 17 तक रहे। और 13वां श्री मुपवाराव वेंकैया नायडू यानी वेंकैया नायडू 17 से 2002 तक। और 14वां जगदीप धनखड़ जो 22 से अब तक चल रहे हैं। धनखड़ जी 22 से अब तक चल रहे हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा सदन के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते? राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अथवा त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद का तुलना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के साथ साथ दिल्ली का पांडुचेरी और विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है।